कंवर साहब, आप जो है पिछले 3 साल से रोजा रख रहे हैं। पहले शुरुआत 2022 में आपने रमजान माह के जुम्मों की शुरुआत की थी, 23 में जुमा के रोजे रखे। इस बार आपने पूरे माह के 30 रोजे 29 रोजे रखने की शुरुआत की है। इसका मकसद क्या है? आखिर क्यों आप रोजा रख रहे हैं? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे घर पर चल के आए। अलवी साहब, जैसा आज देश में हालात हैं, कुछ साल से लेकर कुछ सालों से देश में जो हालात हैं वो आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं हैं। जाति धर्म को लेकर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं पिछले 3 साल से 2022 से पहले जुम्मे रोजे रख के हमने हिंदू मुस्लिम की मिसाल पेश की। फिर 2023 में भी हमने जुम्मा रोजे रखकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। और अब हाल ही में अभी 4-5 महीने पहले हमारे नुहू मेवात में 31 जुलाई को भगवा यात्रा के रूप में एक प्लानिंग यात्रा निकाली जाती है। दंगे कराए जाते हैं, बाहर के कुछ लोगों ने बयानबाजी की है जिसमें हमारी हरी भरी मेवात को मिनी पाकिस्तान बताकर बदनाम किया गया। और कुछ बयानबाजी हमारे नुहू शहर के कुछ नादान लोगों ने भी की। उन्होंने कहा कि भाई हमें हिंदुओं को यहाँ खतरा है, हमारी बहन बेटियों को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, ये मुल्ले कट्टे हमें मार देंगे। ये सारे झूठे बयानबाजी थे, कुछ नादान लोगों की द्वारा किए गए थे मीडिया के सामने। तो वो बिल्कुल झूठे थे। लेकिन उससे नुकसान ये हो गया कि आज हमारे नुहू शहर में, मेवात के किसी भी कस्बे में युवा साथियों के रिश्ते आने बंद हो गए। कोई भी बाप अपनी बेटी देने को यहाँ तैयार नहीं। तो मैं उन बापों को कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नादान लोगों की नादान की वजह से ये अफवाहें फैली गई। मेवात में जानबूझ के दंगे कराए गए, उसका खुलासा भी हो गया था। यहाँ तो भाईचारे को तोड़ने के लिए वो चीजें कराई गई थी, जबकि मेवात में सदियों से भाईचारे की मिसालें दी जाती है। यहाँ बहुत अच्छा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेवात जैसा भाईचारा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। नहीं, आपने कहा कि भाईचारा को कायम करने के लिए, दिखाने के लिए हमने रोजा रखा। मैं वही कह रहा हूँ तो इसके और भी तो काम हो सकते थे, जैसे रोजा खुलवाना या और करना, इबादत करना। आपने रोजा को ही क्यों चुना? देखिए अलवी साहब, इस तरह की सामाजिक एक्टिविटी तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि भाई लोगों की मदद करना, रोजा खुलवाना। जैसे आप नुहू में बहुत बड़ा जिलसा हुआ था, तो वहाँ भी मैंने 3 दिन तक तमाम जमातियों की खिदमत हेतु वहाँ अपना मोहब्बत की दुकान खोली थी। 3 दिन तक जमातियों की हमने खिदमत करी। तो इस तरह का काम हम पहले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन मकसद जो है, हिंदू मुस्लिम में जो दरार लोगों ने पाड़ दी, हमारे भाईचारे को जो तोड़ दिया, उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए हमने अब इस दंगे को लेकर के मैंने अब की बार पूरे 30 रोजे रखने का फैसला लिया। पूरे 30 रोजे रख करके हम इस रमजान के पाक महीने में पूरे 30 रोजे रख करके ये मिसाल देंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा मेवात में बिल्कुल अच्छा है और इसको हम कायम रखना चाहते हैं। इसलिए हमने ये फैसला लिया। तो आपने जो ये लिया है, तो इसमें परिवार का कैसा साथ मिल रहा है और सामाजिक लोग कैसे कहते हैं? मैंने सुनने में आया कि आपको मोहम्मद मदन तंवर के नाम से भी पुकारते, कुछ लोग कहते हैं। क्या ये बात सच्ची है? क्या कहेंगे? सही है अलवी साहब, लेकिन इसमें बुरा क्या है? मैं तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करूंगा जो व्यक्ति मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगाता है, क्योंकि मोहम्मद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो तो बहुत बड़े नबी थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगाता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। रही बात समाज की और परिवार की, तो इस तरह का कोई विरोध परिवार में या समाज में नहीं है। समाज की बात करें तो हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं, बहुत सारे अच्छा मानते हैं, तो कुछ बुरा मानते हैं। जो बुरा मानते हैं उन लोगों में सीरियस नहीं लेता। अच्छा, ये आपकी सारी चीजें आई है और इस बार आपने 30 रोजा रखने का वो फैसला किया है, तो जो और लोग हैं, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्षद रहे, 2 बार रहे, अब फिलहाल पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है BC सेल SC सेल के रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो है कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात हो, क्या नाराजगी हो या समर्थन हो? क्या कहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 17-18 सालों से जुड़ा हुआ हूं और 7 साल से मैं यहाँ मेवात कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, SC सेल का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्टी का मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं, कोई आदेश नहीं पार्टी का कि भाई इस तरह का आपको मिसाल देनी है। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, मेरी अपनी सोच है। सेकुलर माइंड, मैं शुरू से बचपन से सेकुलर माइंड रहा हूँ। हमारे दादा भी और हमारे पिताजी भी मुस्लिम लोगों के साथ व्यापार हमारा रहा, मिलजुल के हम लोग रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सोच?
नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अलवी साहब मुझे कोई लंबा चौड़ा चुनाव लड़ना नहीं। ये पार्षद का चुनाव भी हम जो है वार्ड के जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुझे लड़ा देते हैं कि भाई आप अच्छे आदमी हो, आप सेकुलर हो, तो आप चुनाव लड़ो, तो जिता देते हैं। इतना बड़ा चुनाव नहीं है मेरे वार्ड का, तो मेरा मन भी नहीं रहता, लोग लड़ा देते हैं, तो राजनीतिक फायदा कुछ नहीं। तो जो मुस्लिम धार्मिक लोग हैं तो उनका कैसा सहयोग मिलता है आपके इस कदम से? नहीं, लोग सराहते हैं, वो कहते हैं कि तंवर साहब अच्छा कदम उठाते हो आप लोग, भाई हम तो चाहते हैं कि एक रहे, लेकिन ये लोग ही नहीं चाहते। तो जो लोग नहीं चाहते हम उन लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे जो सदियों से मिसालें जो दी जाती है भाईचारे की, उसको बनाए रखें, हम ये चाहते हैं, बस इसलिए बस हम ये में। तो रोजा इफ्तार और सहरी किस तरीके से करते हैं? मैंने इंटरनेट से एक निकाला है, एक टाइम टेबल निकाला है इंटरनेट से, उसमें किस वक्त सहरी करनी है, किस वक्त इफ्तारी करनी है, तो उस चीज को मैं दिल्ली टाइमिंग से था वो, तो उस चीज को देख करके मैं सहरी करता हूं और इफ्तारी करता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों के बीच में मैं सहरी और इफ्तारी करूं ताकि अच्छा मैसेज जा सके। तो जो अब आपने कहा है कि मैं रोजा इफ्तार और सहरी मुस्लिमों के बीच में करता हूँ, तो वो कैसा मानते हैं, कैसा लगता है उनको, कैसा अच्छा लगता है? लोग खुद मुझे कॉल करके दावत देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कहता हूं। और लोग एडवांस में, मेरे पास अभी भी 2 कॉल हैं आज शाम की इफ्तारी के लिए। अब मैं कई जगह तो नहीं कर सकता, एक जगह करूंगा, तो मैंने कहा कि भाई कल आपके यहाँ कर लेंगे। तो लोगों के खुद के मेरे पास दावत आती है, नौते आते हैं कि भाई आज यहाँ सहरी कर लेना, आज यहाँ इफ्तारी कर लेना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई इस चीज को सराह रहे हैं। कुछ लोग वैसा मान रहे हैं तो उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई हम लोग भाईचारे के प्रति ये कदम हमने उठाया है, और इस कदम में आप लोग भी सहयोग करें। हमारा जो मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो सदियों से मिसालें दी जाती हैं वो कायम रहे, उसको बनाए रखें। बस किसी के बहकाए में ना है, कुछ बाहरी लोग उल्टे सुल्टे बयानबाजी करते हैं, उनके बहकाए में ना है। हम अपने पूर्वजनों के भाईचारे को पहचानते हुए और आगे तक इस तरह से भाईचारा चलाते रहे, मेरी जनता को संदेश देना चाहता हूँ। रही बात रोजे रखने की, भाई अलवी साहब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रोजा तो इतनी अच्छी चीज है, आप यकीन करना आज 4था रोजा है, मैं अपने आप को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। तो छोटा मोटा आलकस भी हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं है शरीर में, मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सबको रोजे रखने चाहिए। रजे के जाए तो क्या नाम है, डॉक्टरी के जहाँ से भी रोजा बेहतरीन है। हाँ नहीं, डॉक्टर क्या, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि रोजा हर व्यक्ति को रखना चाहिए। रोजा अच्छी चीज है, क्योंकि 4 चौथा दिन है, तो आज मैं इतना महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना, छोटा मोटा जो आलकस हुआ करता था वो बिल्कुल भी नहीं है।